नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ में। देखिए, अभी हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है और लगभग 2 ढाई महीने बाद में जब इस पेपर के आगे का प्रोसेस होगा, स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, ये जब आपके सामने लिए जाएंगे, तो आज मैंने इससे रिलेटेड 2 3 वीडियो भी पोस्ट किए हैं। लेकिन कुछ एक दो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं जिनका मुझे लगा कि मुझे उनका समाधान करना चाहिए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फाइनल आपकी बनेगी कट ऑफ, उस कट ऑफ से पहले की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, कंप्यूटर टेस्ट के बारे में जो मैंने सुबह वीडियो बनाया था, उसमें सारी चीज़ें जो 18 फरवरी 2017 को आपका नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, मैंने उसी से संबंधित चीज़ें बताई थी। स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, इनके बारे में बताया था। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर होंगे दोनों पेपर के, यानी टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 10 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 20 20 नंबर मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। ये 8000 की है डिप्रेशंस पर आवर, यानी 1 मिनट के अंदर 27 वर्ड, ये औसत है। तो आपको स्पीड इससे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ये मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी एक सबके शंका बनी हुई है कि टाइपिंग हिंदी में करनी होगी या इंग्लिश में करनी होगी। तो देखिए, इस चीज़ का मैं समाधान कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि सर, जब वो उन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था तो उस समय ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। पिछली बार की हम बात आज यहाँ नहीं कर रहे हैं। पिछली बार से और इस बार में बहुत फ़र्क है। नोटिफिकेशन के अंदर आप देखिएगा हाईकोर्ट ने क्या लिखा है, इस लाइन को देखिएगा। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर। डाटा विल हैव टू बी फीड इन हिंदी और डुअल लैंग्वेज। डुअल लैंग्वेज से मतलब है हिंदी और इंग्लिश, यानी ये दोनों। देखिए, अगर हाई कोर्ट को सिर्फ हिंदी या इंग्लिश ये टर्म लिखनी होती तो वो हिंदी और इंग्लिश लिखना चाहिए था। उसने ये डुअल लैंग्वेज क्यों लिखा है यहाँ पे? यानी एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह हाई कोर्ट ने यहाँ पे छोड़ दिया है कि हम इसका मतलब निकालते रहें कि इसका मतलब है क्या। तो देखिए, मैं सीधी सी बात आपको बताता हूँ। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप नहीं करें तो फिर आपकी मर्जी है। हिंदी और डुअल लैंग्वेज का मतलब यहाँ सीधा सा मैं आपको बताऊं कि टाइपिंग आपको 100% दोनों में से एक ही भाषा में करनी है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ये है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। टाइपिंग तो एक ही लैंग्वेज में करनी होगी, लेकिन इनके लिखने के हिसाब से ये पता पड़ता है कि आपको टाइपिंग दोनों आनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि वहाँ 100% यही कहें कि सिर्फ हिंदी में ही करो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश में टाइप करो। यानी टाइप करना तो एक ही लैंग्वेज में है, लेकिन ये जो डुअल लैंग्वेज इन्होंने लिखा है, दोनों भाषा, और एक तरफ हिंदी या दोनों भाषा, यानी हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपकी दोनों भाषा की प्रैक्टिस बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मेन और सीधी सी पॉइंट की बात यह है। अब प्लीज इस चीज को लेकर के क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर हिंदी में टाइप आएगी या इंग्लिश में आएगी। वहां टाइप आपको एक ही लैंग्वेज में करना है, लेकिन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर्सन को हाई कोर्ट ने खुद क्वेश्चन मार्क के रूप में यहां छोड़ दिया है, डुअल लैंग्वेज लिख के। तो मैं आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूं। टाइप एक ही लैंग्वेज में करना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस दोनों लैंग्वेज में होनी चाहिए। यही चीज आपका सिलेक्शन करवाएगी। बाकी मैं चीजें आपको देखिए इसमें बता चुका हूं कि कंप्यूटर के लिए कौन सा फॉन्ट होगा, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, सब चीजें बता चुका हूं मैं। सारी मैंने एक एक चीज इसी में से बताई है आपको। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तो जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, 15 गुना पास करेंगे, यानी 25,500 26,000। अब मान के चलिए 26 से 27,000 के बीच में ये पास करेंगे। एक ये दूसरा पॉइंट है, इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। एक दो विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, तो उनके कमेंट से मुझे ये लगा कि उनको इसका सही तरह से मतलब जो है वो समझ में आया नहीं है। नो कैंडिडेट हु फेल टू सिक्योर 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट with at least 40% marks in each paper of written examination and computer test at the competitive examination shall be selected। किस लाइन का जो मतलब है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस लाइन का मतलब ये है
कि जो आपके दो पेपर हुए थे हिंदी और इंग्लिश के, उनके अंदर आपको मिनिमम 40% नंबर लाने जरूरी थे, अलग अलग दोनों में। और जो अब कंप्यूटर टेस्ट है उसके अंदर भी मिनिमम 100 में से 40 नंबर लाने आपको जरूरी हैं, क्योंकि दो हो गए ना, एक तो स्पीड टेस्ट और एक एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों में 20-20 नंबर लाने जरूरी हैं। तो यानी पर पेपर आपके इन तीनों के अंदर, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर वाला, तीनों में 40% मिनिमम लाने जरूरी है। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, ना कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश की, फाइनल जो कट ऑफ बनेगी उसमें आपके 50% नंबर जो हैं वो आपके एग्रीगेट कम से कम होने चाहिए। यानी टोटल 300 नंबर हो गए, 200 नंबर का हिंदी इंग्लिश और 100 नंबर का कंप्यूटर वाला। 300 में से अगर मिनिमम 40-40 की बात करें तो नंबर बनते हैं 120, लेकिन इसने कहा है कि मिनिमम 50% होना चाहिए फिर एग्रीगेट, यानी तीनों पेपर को मिला करके आपके जो मार्क्स हैं वो 150 नंबर 300 में से कम होने चाहिए। अगर 150 से कम हुए तो वही मामला खत्म है। ये इस लाइन का मतलब है, और ये मतलब मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो मैंने ये चीज़ आपके सामने रखी है। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बचना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और एलडीसी हाई कोर्ट से रिलेटेड और रीट फर्स्ट ग्रेड इनसे संबंधित बहुत से वीडियोस हैं। मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, लेकिन इतनी चीज़ें तैयार करते हैं तो उसमें समय लगता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। पूरी मेहनत करते जाइएगा, फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछेगा कि टाइपिंग हिंदी में आएगी या इंग्लिश में आएगी। ये चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया है 50% मार्क्स वाला, ये भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये 50% मार्क्स हैं, ये फाइनल कट ऑफ के लिए हैं। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे ये बताया सर वो ये समझ गए कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके यही 50% वाला खेल है। नहीं, ये नहीं है। हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर तीनों को मिला करके एग्रीगेट कम से कम 50% होना चाहिए, और अलग अलग पेपर में 40% कम से कम होना चाहिए। तो जहां तक मेरा मानना है, आपकी समस्या का समाधान अब तक हो गया होगा। पूरे जी जान के साथ तैयारी कीजिएगा, और कितनी कट ऑफ रह सकती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 25,000-26,000 हजार पास करेंगे, इतने स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते। तो कट ऑफ यही 60 से 65% के बीच में जो मैंने आपको कट ऑफ वाला वीडियो जारी किया है, आप उसको देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अब मैं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।